हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं वैभव बजाज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लाइट की लास्ट क्लास में आपको होमवर्क मिला था, शीट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पेज नंबर 3 पर है ना। पेज नंबर 3 और 4 आपको होमवर्क दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने क्लास में किया था, है ना। रैंडम क्वेश्चन आपको दिए थे, उन सभी के आंसर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना था, वही पोजीशन, नेचर और साइज। तो क्या आ जाएगा, पोजीशन, नेचर और साइज आ जाएगा। क्लियर। 5th वाला हमने क्लास में किया था, 6th होमवर्क था, 8th होमवर्क था, फिर 11, 12, 13, है ना। यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर मैंने सर्कल लगा दिए, ठीक है। 22, 23, 25 और 35 ये हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। अगर आपको किसी में भी डाउट है, आपने नहीं पूछा है, ठीक है, और नहीं बन रहा है आपसे, एक बार ट्राई करके देखो, फिर भी नहीं बन रहा है तो चैट बॉक्स पर पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन 25 है उसमें मिसप्रिंट है। क्या, क्वेश्चन नंबर मिसप्रिंट है। जहां ए लिखा हुआ है ना 24 के बाद में ए, वो 25 का ए है, और जहां 25 लिखा हुआ है वहां से बी पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए 25 का ए वाला पार्ट, 25 का बी वाला पार्ट। क्लियर है सभी को अच्छे से। तो 25 का ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट है। क्लियर। चलो, तो 35 तक का होमवर्क था आपके पास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। इसके बाद हम पावर देखेंगे आज और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अपन एक एक करके आपके डाउट्स। सबसे पहले 22, क्वेश्चन नंबर 22 में डाउट है आपको। क्या डाउट है देख लेते हैं। अ मैग्नीफाइंग लेंस। अब सबसे पहला वर्ड ही डाउट है, क्या कि मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है। क्या हम कॉनकेव को मैग्नीफाइंग लेंस बोले या कॉन्वेक्स को मैग्नीफाइंग लेंस बोले। तो सबसे पहले ये आपको सोचना होगा कि कौन इमेज को मैग्नीफाई करता है। अगर आपको लगता है दोनों लेंस कहीं ना कहीं मैग्नीफाई करते हैं तो आप दोनों लेंस के लिए निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सही एक होगा। क्लियर है। यहां पर बोला है मैग्नीफाइंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट है इस क्वेश्चन में कि मैग्नीफाइंग लेंस किसको बोलेंगे हम। तो आप मैग्नीफाइंग लेंस बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा मैग्नीफाई होती है, जबकि कॉन्केव में इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनती है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट और फोकल लेंथ दोनों मिलीमीटर में है, जबकि इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। तो इस क्वेश्चन को पूरे को आपको सेंटीमीटर में लाना होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे गलत आएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपने सब कुछ समझते हुए भी यूनिट में गलती कर दी है, कन्वर्जन नहीं किया है, तो गलत आया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले इमेज डिस्टेंस हमने निकाला है, ठीक है। फोकल लेंथ दे दिया आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है ना, और इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो आपके पास f है, v है, तो u तो निकाल ही सकते हो। बट यहां पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हम कॉन्वेक्स लेंस मानेंगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, और अगर हम कॉनकेव लेंस मानते हैं तो फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। तो हम कॉन्वेक्स माने कि कॉनकेव मानो। तो यहां पर मैं वापस से आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर मैग्नीफाइंग लेंस मतलब क्लियर नहीं है, मैग्नीफाइंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है। जैसे मिरर में कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिरर में क्या है, कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइंग है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, छोटा कर देता है इमेज को। वैसे ही लेंस में कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग लेंस होता है। बट अगर ये आपको इसका बेसिक क्लियर नहीं है तो या तो आप रे डायग्राम देखो कि कब कौन सी इमेज बड़ी बन रही थी, छोटी बन रही थी, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज कितनी बड़ी बन रही थी, कहां एनलार्ज हो रही थी, ये पूरा आप गो थ्रू करो, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं दोनों ही मैग्नीफाई करते हैं, कुछ कुछ इमेजेस तो दोनों ही मैग्नीफाई करते हैं, तो आप दोनों में डालकर देख लो। सबसे पहले केस 1 के लिए निकालो कॉन्वेक्स लेंस। आपका आंसर क्या आएगा, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका आएगा -50/7 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आना चाहिए, नेगेटिव, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, लेंस हो या मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकालोगे पहले, तो आपके पास क्या आएगा, -50/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही चीज कॉनकेव के लिए निकाल लो, ठीक है। कॉनकेव के लिए निकालोगे तो पहली बात तो पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा, 50/3,
पॉजिटिव 50/3। तो पॉजिटिव साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि कॉन्केव लेंस नहीं होगा यहां पर, ठीक है। कॉन्केव लेंस के लिए अगर आप निकालोगे तो आपको -10 लेना पड़ेगा फोकल लेंथ क्वेश्चन नंबर 22 में। क्लियर है अच्छे से? मैं इसे रफ कर रहा हूं, हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अच्छे से चेक करना सभी लोग, जो जो पूछा जाता है सभी चीज चेक किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपने कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है वो दोनों से करके देख लो। और मैं जैसा कि बताया मैंने, मैग्नीफाइंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मान लिया आपने, तो आपके पास फोकल लेंथ कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कॉन्वेक्स में इमेज कहाँ बनती है? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? -50/7, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का है ना, यहां पर ऑब्जेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब यहां बन रही है, तो कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग लेंस एज अ फोकल लेंथ 10, एन ऑब्जेक्ट हुज साइज 16 mm is placed at some distance from the lens so that the image is formed at a distance of 25 centimeter in front of the lens, ठीक है। जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बन रही है ना, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन रही है। क्लियर है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस? ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है अपने को बताना है, मतलब अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो आपने u निकाला होगा लेंस फॉर्मूला लगाकर, कितना आएगा? -50/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेन जो डाउट है वो इसके आगे के क्वेश्चन में है। इसके आगे क्या पूछा है? वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज टू फॉर्म एट इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां तक तो आपको करना है। इसके बाद क्या? इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा है? इन्फिनिटी। इमेज डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो उसको क्या बोले हम? इन्फिनिटी को बोला जाता है 1/0। इन्फिनिटी को क्या बोला जाता है? 1/0, या एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। क्लियर है? अब यहां पर मैं क्या करूंगा? लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है, फोकल लेंथ हमारे पास है कितना? 10 डाल दिया यहां पर। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, अगर इंफिनिटी 1/0 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 0/1, दैट इज 0, ठीक है। और u तो अपने को निकालना है ना। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, अगर इमेज कहाँ इंफिनिटी पर बन रही हो तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/u इज इक्वल टू 1/10, दैट इज कितना आ गया? u -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहां पर हमने वही लिखा कि पहला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें u कितना आना चाहिए आपका? -50/7 सेंटीमीटर। और जो दूसरी कंडीशन दे रखी है क्या? कि अगर इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, अगर इमेज इंफिनिटी पर बन रही है तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो इमेज अगर इंफिनिटी पर बन रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए -10 सेंटीमीटर।
वो किस तरह से, इस तरह से निकाला। काफी लोगों को कंफ्यूजन आया क्वेश्चन नंबर 22 में कि इन्फिनिटी को कैसे हम लिखें। तो इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1/0 या एनीथिंग अपॉन 0, और जब उसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, वो 1/0 इज 0/1। क्लियर है, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा क्वेश्चन 22 में। चलो 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। देखो साइन कन्वेंशन मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा दिए थे, हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे, मिरर के न्यूमेरिकल्स किए हमने काफी सारे, लेंस के थोड़े कम किए। क्यों? क्योंकि जो मिरर में सीखा वही लेंस में है। क्लियर? तो 23rd वाला देखते हैं। 23rd में काफी लोगों को डाउट आया है, देखते हैं क्यों आया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज है तो हाइट नेगेटिव होगी क्योंकि रियल इन इन्वर्टेड बनती है। तो अपने को क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में फोकल लेंथ आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या निकालना है आपको? फोकल लेंथ निकालना है। अब यहाँ पर जो डाउट आया है वो आया कैलकुलेशन वाइज, कि कैलकुलेशन वाइज आपको आपका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज क्यों गलत आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ, किस किस केस में आपके ये आंसर गलत आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या दिया हुआ है कि सेपरेशन, यहाँ पर सेपरेशन मतलब क्या? दोनों के बीच का डिस्टेंस, किस किस का? ऑब्जेक्ट और इमेज का, है ना। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था क्लास में क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 14 किया था जिसमें इसी तरह की बात कही गई थी, है ना। तो यहाँ पर रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो क्या मैं मान लूं कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है? रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि इस तरफ बनेगी इमेज? क्लियर है? तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा लेंस से लेकर यहां तक, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस। तो ये x और ये y, है ना। और हमसे क्या बोला है? दोनों के बीच का सेपरेशन। दोनों के बीच का सेपरेशन यानी कि क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिलाकर कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं x + y 15 सेंटीमीटर है? होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपको याद हो, हमने क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 14 ही था ना, फिलामेंट ऑफ लैंप वाला, फिलामेंट ऑफ लैंप फ्रॉम स्क्रीन। ठीक है, तो बिल्कुल यही वाला आपको लॉजिक लगाना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर ये एक इक्वेशन बनी, ये क्या है? ये हमने लीनियर इक्वेशन का लॉजिक लगाया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का लॉजिक क्या बोल रहा है? इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर साइन कन्वेंशन लगा सकते हो क्या? नहीं, यहां आप साइन कन्वेंशन नहीं लगा सकते। साइन कन्वेंशन कहां लगा सकते हो? देखो ध्यान से देखो, यहां पर m निकाल लो सबसे पहले। m क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m आ जाएगा -3। ठीक है, m कितना आ गया? -3। m क्या होगा? v/u। m क्या होगा? v/u। m की वैल्यू कितनी आ गई? -3। क्या आपके पास इमेज डिस्टेंस है? v, y लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं x बोलूं, बट साइन कन्वेंशन के साथ में लगा सकते हैं यहां पर। तो यहां पर हमको साइन कन्वेंशन के साथ में लगाना होगा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस हमने क्या डाला? y। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखे हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या माना? x। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या माना? x। तो क्या साइन कन्वेंशन के साथ में -x लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू -3 × -x 3x। तो y कितना हो गया? 3x। y कितना हो गया? 3x। क्लियर है सभी को? आपको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? रे डायग्राम बनाना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए लेट दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी x एंड इमेज डिस्टेंस बी y, और x + y = 15। ये पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये करो, कुछ भी करो। ठीक है, और यहां पर क्या?
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, y इज इक्वल टू 3x, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 15, 4x इज इक्वल टू 15, तो x कितना आ गया 15/4, ठीक है। x कितना आ गया 15/4। तो अगर हमसे कोई पूछेगा u कितना है तो हम u कितना बोलेंगे -x, u कितना है -x, तो x की वैल्यू निकाल लो, -x अपने आप हम बता देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम अपने आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, फोकल लेंथ पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। और अब u हम बता सकते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बजाय हम क्या बोल देते हैं, u कितना है -15/4 सेंटीमीटर। चलेगा कि नहीं चलेगा? इसी तरह से y कितना होगा, y कितना होगा यानी कि v कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ u, 3 टाइम्स ऑफ u, x, 3 टाइम्स ऑफ x। तो 45/4 सेंटीमीटर। u और v आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, f निकाल सकते हो आसानी से। f निकालो, देखो कितना आ रहा है, तो f टैली करेंगे, f आना चाहिए 45/16, f आना चाहिए 45/16 सेंटीमीटर, 45/16 आएगा और डेसिमल में 2.8125 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 23 में हमने सबसे पहले रे डायग्राम बनाया। रे डायग्राम बनाने के बाद हमने ये सोचा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x ले लेते, इमेज डिस्टेंस y ले लेते हैं। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x हो जाएगा। और ये लीनियर इक्वेशन हमने एक बनाई है, क्या लीनियर इक्वेशन, इसमें साइन कन्वेंशन आप नहीं लगा सकते। साइन कन्वेंशन कहाँ लगा सकते हो, या तो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, या फिर कोई भी लाइट से रिलेटेड फॉर्मूला में। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? और यहां से हमने क्या निकाला, v और u का रिलेशन, मतलब x और y का रिलेशन यहां पुट किया। u की वैल्यू आई, v की वैल्यू आई। आपके पास लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/b - 1/u, उससे f की वैल्यू निकल जाएगी, आ जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो। तो यहां पर जो डाउट आया 23rd में, ये सेपरेशन वाला जो स्टेटमेंट है उसमें आया। तो क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप ध्यान में रखकर करोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई भी टफ नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसके बाद जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 25 में है। क्वेश्चन नंबर 27 में रे डायग्राम पूछा है, और भी क्वेश्चन में रे डायग्राम पूछा है, बट वो इजी थे। क्वेश्चन नंबर 27 वाला मैंने बना दिया है ना। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, कॉनकेव मिरर है ना, चेक कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में दो पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों को देख लेते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो ए वाला पार्ट है उसमें v की वैल्यू कितनी आ रही है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे आई आपने देखा, लेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ भी किया क्या अलग से नहीं किया। यहाँ पर पोजीशन पता चल गई, हमको हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के आपको सभी तरीके पता है ना। मैं v बाई यू से m निकाल लूंगा, v कितना 12, u कितना -24, तो m हो जाएगा -1/2 और m की जगह -1/2 और m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 3। ठीक है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई -3/2 या फिर -1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन और हाइट आ गई। नेचर ऑफ इमेज कैसी, नेचर कैसा रहेगा इसका, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है यानी कि इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा किससे बनती है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया, नेचर कैसा हो गया इमेज का, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है, और जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आ रहा है 0.5, तो स्मॉल, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज जो है, इमेज की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज से जस्ट हाफ। क्लियर, तो ये ए वाला था। बी वाला पार्ट इसी से कनेक्टेड है ना, बी वाला पार्ट इसी से कनेक्टेड है, यानी कि फोकल लेंथ आप वही की वही लोगे, फोकल लेंथ आपको चेंज नहीं करनी है, हाइट आपको वही की वही लेना है, केवल क्या चेंज कर रहे हैं हम, पोजीशन। ठीक है, पहले कहां रखा हुआ था, पहले रखा हुआ था -24 सेंटीमीटर, मतलब 24 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ था, लेंस से कितना दूर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, 24 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ था। अब हमने क्या किया, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टू अ पॉइंट ओनली 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर लेंस के ठीक आगे रख दिया, केवल 3 सेंटीमीटर दूर। पहले कितना 24 सेंटीमीटर दूर था, 24 सेंटीमीटर दूर था, अब केवल 3 सेंटीमीटर दूर हमने रख दिया, किसको, ऑब्जेक्ट को। तो क्या बदला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदला, फोकल लेंथ वही का वही है, हाइट वही की वही है। तो आपको क्या कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है दिक्कत। तो जो बी वाला पार्ट रहेगा उसमें आपको क्या करना है, न्यू पोजीशन, हाइट और इमेज, वही सारी चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, चलो देखते हैं करके। तो 3 सेंटीमीटर अवे ये रहा, -24/5 सेंटीमीटर है ना। इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास, यानी कि क्या हो गई, पोजीशन हो गई है ना, यही लिखा है, बिल्कुल ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपने को निकालना है, तो m v/u हो जाएगा, v कितना -24/5 और u कितना है -3। ठीक है, m की वैल्यू है +8/5 और m क्या भी होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर m की वैल्यू डाल देते 8/5, हाइट ऑफ इमेज अननोन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3, अगेन 24/5 आ गया हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पर क्या बोला था, नेचर भी बताओ, है ना, क्या बोला है, न्यू पोजीशन। तो न्यू पोजीशन क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई है ना, ये बी पार्ट है, ए पार्ट हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट हम देख चुके, ये बी पार्ट है। बी पार्ट में हमने क्या निकाल लिया, न्यू पोजीशन निकाल ली, हाइट निकाल ली। नेचर ऑफ इमेज,
नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज में क्या नहीं है, नेगेटिव साइन आया क्या, नहीं, हाइट ऑफ इमेज में पॉजिटिव साइन है। तो यहां से साफ साफ पता चलता है क्या, कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। क्लियर सभी को अच्छे से? और यहां से भी हम देख सकते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस है उसमें क्या नेगेटिव साइन है, दैट मींस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में स्क्रीन वर्ड यूज किया है, ये पहले भी आया स्क्रीन वर्ड, और स्क्रीन वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया। स्क्रीन वर्ड का मीनिंग क्या होगा, जहां पर रियल इमेज बनती है। रियल इमेज हमेशा कहां बनेगी, स्क्रीन पर बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर बनती है क्या, नहीं, वर्चुअल इमेज तो वर्चुअली बनती है। तो स्क्रीन पर हमेशा क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में स्क्रीन वर्ड पढ़ते से आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, और वो कौन से लेंस में बनती है, कॉन्वेक्स में बनती है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि क्या करें, किसका साइन कन्वेंशन यूज करें हम, कॉनकेव का कि कॉन्वेक्स का। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स आपको हिंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, अगेन मैं वही बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए कि अगर आप 14th वाला क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया था वो देख लेते तो आपसे क्वेश्चन नंबर 35 बन जाता, आपको प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्या बोला है, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर 80 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यहां पर एक हमने लेंस बना लिया, मैग्निफिकेशन -3 दिया हुआ है, बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है, रियल इमेज बन रही है, रियल बन रही है तो माइनस लगा दिया, और 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो 3 लगा दिया हमने, तो मैग्निफिकेशन हो गया -3। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर, तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इस तरह से मान लेते हैं, है ना, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, इमेज डिस्टेंस y। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस कितना होगा, 80 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस कितना, 80 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन अगर लगा दें तो माइनस, साइन कन्वेंशन हम लीनियर इक्वेशन में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आपको क्या लिखना होगी, बिल्कुल एज इट इज कि x प्लस वाई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखना होता है, वर्ड्स में लिखना होता है, लेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी x एंड इमेज डिस्टेंस बी y। अब यहां पर हमारे पास क्या है, m गिवन है, m गिवन है तो v बाय u, m की वैल्यू -3। ठीक है, m की वैल्यू -3, क्या v की वैल्यू है हमारे पास y, क्या u की वैल्यू है हमारे पास -x। ठीक है, v की वैल्यू y क्यों डाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने इमेज डिस्टेंस कितना माना है, y सेंटीमीटर, और u की वैल्यू -x क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना माना है, x सेंटीमीटर। क्लियर, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x, है ना, यहां पर हम क्या बोलेंगे, 3x और x, 4x कितना हो गया, 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर, दैट इज u आ गया -20 सेंटीमीटर। बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सेम तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। फोकल लेंथ निकालना है, विच टाइप ऑफ लेंस, तो वो तो हमने बता दिया ऑलरेडी, कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो कॉन्वेक्स ही होगा। और फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें u और v निकालने पड़ेंगे। u आ गया हमारे पास, v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 3 times of x, तो v हो जाएगा 60, है ना, 60 सेंटीमीटर। तो f निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं f निकालने में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को है ना, तो आपके पास f कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, f आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 35, या फिर कौन से क्वेश्चन की बात करें हम,
23, 35 एक जैसे हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 14, है ना, पेज नंबर 3 का। चल, तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डाउट्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने पावर के पहले जितना भी पढ़ा था, है ना, मतलब पावर तो आज पढ़ेंगे हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पूरा लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो आपको न्यूमेरिकल्स होमवर्क में दिए थे उसके डाउट्स देखे हमने और आंसर देखे। अगर आपके आंसर्स डिफर कर रहे हैं, आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, वापस से ट्राई करो। केवल माइनस की मिस्टेक, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि केवल माइनस की तो मिस्टेक है, केवल साइन ही तो गलत है, केवल एक ही तो गलत है, केवल 5 ही तो गलत है, इस तरह की अगर आप सोच रखोगे कि हमारा सिर्फ यही तो गलत है, बात सिर्फ की नहीं होती है, बात होती है परफेक्शन की। 10th बोर्ड्स में आपको परफेक्शन चाहिए, तो क्या वो परफेक्शन है आपके पास? क्या परफेक्टली सारे आंसर सही निकाल पा रहे हो खुद से? वो बड़ी बात है। अगर नहीं तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको और ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बातें? चलो, तो हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस मतलब क्या? जैसे आपने किसी को देखा, आपके दोस्त को देखा, मेरे को देखा, किसी को भी देखा जिसमें चश्मा पहना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि आपके चश्मे का पावर क्या है, आपके लेंस का पावर क्या है। दैट मीन्स आप क्या पूछना चाह रहे हो कि आपका नंबर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आपको कितनी दूर का दिख सकता है, आपको कितनी पास का दिख सकता है, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको पावर ऑफ लेंस पता चल जाए तो, ठीक है। क्लियर है? तो पावर ऑफ लेंस डिपेंड करता है किस पर? विजन पर, कि आई डिफेक्ट है, कौन सा वाला आई डिफेक्ट है ना। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आई डिफेक्ट। एक ऐसे तरह का आई डिफेक्ट होता है जिसमें कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है करेक्ट करने के लिए, और एक दूसरे तरह का आई डिफेक्ट होता है जिसमें कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, दोनों अलग अलग पर्पस से यूज किए जाते हैं। वो हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे कि कौन से डिफेक्ट में कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो चीजें होती है, दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। मायोपिया यानी कि दूर का विजन धुंधला हो जाना, दूर की चीजें अच्छे से ना दिखाई देना, ठीक है, जो कि अधिकतर यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में मिलता है ना। जैसे कि मैं भी जब टीनेज में था तो मुझे दूर का अच्छे से नहीं दिखाई देता था, तभी मुझे चश्मा लग गया तभी से। क्लियर है? और आप में से भी कुछ लोगों को या आपके फ्रेंड्स में, आपको नहीं है तो आपके फ्रेंड्स को होगा, तो उन्हें कौन सा चश्मा है? दूर का चश्मा। दूर का चश्मा मतलब क्या बोलेंगे हम? वो लगाते कॉन्केव लेंस, है ना। मैं कौन सा लेंस वियर करता हूं? कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो जितने भी टीनेजर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उन्हें कौन सा डिफेक्ट होता है? मायोपिया डिफेक्ट होता है। आंखों में मायोपिया होता है, यानी कि दूर का दिखना धुंधला हो जाता है, क्लियरली नहीं दिखाई देता दूर का, तो उन्हें कॉन्केव लेंस पहनाया जाता है ताकि जो दूर का विजन है वो वापस से वैसा का वैसा हो जाए। क्लियर है अच्छे से सभी को? चलो, तो बेसिकली दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जिनके बारे में डिटेल में हम ह्यूमन आई में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। लिखेंगे, ये क्या है? एक मेजरमेंट है ना। द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ the power of a lens is a measure of degree of convergence or divergence measure of degree of convergence or divergence of a light ray falling on it, of a light ray falling on it. लिखा, द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, द पावर ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन, द पावर ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। The power of a lens depends on its focal length. Again paragraph change. The power of a lens is defined as, the power of a lens is defined as the reciprocal of
The power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length in meters. Reciprocal of its focal length in meters. That is, पावर को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है ना, और फोकल लेंथ को तो आप जानते ही हो, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ये क्या है, इन मीटर, इन मीटर्स। और करके एक और लिखो, P इज इक्वल टू 100 अपॉन F। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये किसमें है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर दी गई है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो फटाफट से। तो अगर आपको पावर निकालना है, फोकल लेंथ दी हुई है तो बड़ा आसान है, P इक्वल टू 1/F, ठीक है। बस मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना, उसी में गड़बड़ी होती है। ठीक है, सभी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या यूनिट होती है पावर की, लिखेंगे द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, कैपिटल D। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। अब देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है ना। उसी तरह से पावर भी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको, अगर दूर का चश्मा है, दूर का चश्मा यानी कि आपको कॉन्केव लेंस लगे हुए हैं, है ना, मायोपिया है आपको, तो आपका पावर नेगेटिव में होगा। जैसे कि मेरा पावर नेगेटिव में है। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को? अगर आपको दूर का चश्मा है, जो बड़े लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे जिनकी एज 40 प्लस होती है, 50 प्लस होती है ना, 40-50 की एज के बाद जो चश्मा लगता है वो पास का लगता है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने में नहीं आता है, मोबाइल रीड नहीं कर सकते, ठीक है। अरे बात समझ, मतलब पास का दिखना धुंधला धुंधला हो जाता है, पास का उतना क्लियरली नहीं दिखाई देता, फिर पास वाली चीज को ऐसे दूर करके पढ़ते हैं। देखा है आपने किसी को कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर नॉर्मली, या कोई बुक है, मोबाइल है, तो हम नॉर्मली इस तरह से पढ़ सकते हैं, क्लियर है। बट जिनको पास का चश्मा होता है वो इस तरह से एडजस्ट करके, वो क्या एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं से हमको दिख जाए, ठीक है। तो उनको फिर पास का चश्मा लगता है, यानी कि उनको कौन सी डिफिशियंसी है, उनको कौन सी डिजीज है, आई डिजीज का नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। ये हम ह्यूमन आई चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो आपको क्लियरली दिखना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे, वो आपको कहां दिखता है, दूर दिखाई देता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है ना। तो पास का जो चश्मा होता है, मतलब पास का दिखना कम हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है सभी को? तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट पावर ऑफ अ लेंस। तो फोकल लेंथ जैसे कि क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। उसी तरह से पावर क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव पावर क्या शो करती है कि उसको दूर का चश्मा है, यानी कि क्या है, मायोपिया है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और अगर पावर पॉजिटिव है तो हम क्या यहां से डिड्यूस कर सकते हैं कि सामने वाले को क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, यानी कि वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। क्लियर है सभी को अच्छे से? तो मल्टीपल चीजें हम डिड्यूस कर सकते हैं कोई भी एक चीज से। और पावर की यूनिट क्या होगी, डायोप्टर। क्या होगी, कैपिटल D, डायोप्टर। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 और 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगा कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास इतना बताने का टाइम नहीं है कि कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो इन्होंने फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन लगाकर बता दी कितनी, -25 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस एंड इट्स नेचर। सबसे पहले पावर निकालते। पावर क्या होता है, 1/F होता है, किसमें, मीटर में, बट ये तो सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे, 100/F। क्लियर है, आई बात समझ में? तो 100, F कितना है, -25, तो पावर कितना आ गया, -4 डायोप्टर। पावर कितना आ गया, -4 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ नेगेटिव कब होती है, कौन से लेंस में होती है? फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से लेंस में होती है, कॉनकेव में। क्लियर है? तो आपको क्या बताया कि नेगेटिव पावर यानी कि दूर का चश्मा, और दूर के चश्मे वाले क्या पहनते हैं, मेरे जैसे लोग, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम, नेचर ऑफ लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस। टाइप ऑफ लेंस पूछे, नेचर ऑफ लेंस पूछा है या टाइप ऑफ लेंस पूछा है?
आप कॉनकेव कॉन्वेक्स भी लिख सकते हो, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग भी लिख सकते हो। तो कौन सा लेंस है? कॉनकेव, यानी कि कैसा? डाइवर्जिंग लेंस हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा था? लेंस का नेचर। तो डाइवर्जिंग भी लिख सकते हो या कॉनकेव लेंस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पर्सन हैविंग मायोपिक आई, मायोपिक आई, मायोपिक आई, दैट मीन्स क्या है? दूर का चश्मा, मतलब वो क्या पहनने वाला है? कॉनकेव लेंस पहनने वाला है। ठीक है, इसका पावर क्या होगा? नेगेटिव में होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम डिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 37 में पर्सन हैविंग मायोपिक आई यूजेस अ कॉनकेव लेंस, बता ही दिया हमको यहाँ पर। फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। अब अगर कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है तो क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी? आप क्या सोचते हो, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, लेंथ हमको पावर बतानी है। ठीक है, हमें क्या बताना है? पावर बताना है। तो अगेन पावर इज 100 अपॉन एफ, 100 अपॉन -50, पावर आ गया -2 डायोप्टर। और कुछ बताना था क्या क्वेश्चन नंबर 37 में? नहीं, है ना, केवल पावर बताना था। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, जैसे मान लो किसी को मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। ठीक है, होता है किसी किसी को, मतलब जो जिनको बचपन में दूर का चश्मा लग गया और बड़े होकर पास का चश्मा लग गया, तो फिर वो क्या करेंगे? वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? चलो तो लिखेंगे if the number of lens are placed in close contact, if a number of lens is placed in close contact, then the power of combination of lens, then the power of combination of lens then the power of combination of lens is equal to the algebraic sum of, is equal to the algebraic sum of the power of individual lenses. If number of lenses are placed in close contact, then the power of combination of lens is equal to the algebraic sum of the power of individual lenses. तो मान लो हमारे पास दो लेंस है, एक लेंस L1 है और एक लेंस L2 है। L1 की पावर P1 है और L2 की पावर P2 है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी? P1 प्लस P2। ठीक है, एल्जेब्रिक सम मतलब क्या? पावर, जैसा कि आप जानते हो, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होगा उसका एल्जेब्रिक सम होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये लेंस L1 है और एक लेंस L2 है। L1 लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, L2 लेंस जो है वो क्या है? कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स है तो इसका पावर P1 मान लेते हैं, इसका पावर P2 मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस है तो पावर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो L1 और L2 दोनों दो लेंस है जिसका पावर P1 और P2 है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। तो टोटल पावर क्या होगा? P1 प्लस P2, दैट इज 6 प्लस -4। तो कितना आ जाएगा ये? 2 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या आ जाएगा? 2। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? तो एग्जांपल ले लो ये। फॉर एग्जांपल L1 एंड L2 आर टू लेंसेस। L1 इज कॉन्वेक्स लेंस एंड L2 इज कॉनकेव लेंस। L1 के पास जो पावर है P1 है 6 डायोप्टर और L2 के पास P2 है -4 डायोप्टर। नेट पावर कितना होगा? नेट पावर होगा P1 प्लस P2, दैट इज 6 - 4, 2 डायोप्टर। ठीक है, 2 डायोप्टर। तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे? हियर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस
here combination of lenses behaves as a concave lens. Here the combination of L1 and L2 lenses finally behaves like a concave lens. ठीक है, समझ में आई बात सभी को? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और 39 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 38, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D. तो एक लेंस है जिसका पावर है 5, कॉन्वेक्स है यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है. एंड कॉन्केव लेंस तो पावर क्या होगा, ये प्लस 5D लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस 7.5D आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज? तो लेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लेंसेज इज P. P इज इक्वल टू व्हाट? P1 प्लस P2. दैट मीन्स 5 minus 7.5 is minus 2.5D. तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आ गया? माइनस 2.5. फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, 100 अपॉन F एक्चुअली, है ना. तो P कितना? माइनस 2.5. तो F कितना आ गया? माइनस 100 अपॉन 2.5. F आ जाएगा माइनस 40 सेंटीमीटर. आ रहा है क्या? माइनस 40 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर सभी को? पावर कितना? माइनस 2.5D और फोकल लेंथ किसकी? कॉम्बिनेशन की, माइनस 40 सेंटीमीटर. फॉर्मूला सभी को पता है, इजीली कर सकते हो, है ना. ये ध्यान रखना है आपको, सेंटीमीटर में अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर 100 अपॉन F लगाना पड़ेगा. अगर आप 1/F लगाओगे तो किस में आएगा? मीटर्स में आएगा. ठीक है, 1/F मतलब मीटर्स में आएगा. 39 वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39. लास्ट क्वेश्चन. The power of a combination of two lenses X and Y is 5 diopter. The power of X plus power of Y is equal to 5 diopter. ठीक है. If focal length of X 15 centimeter, calculate the focal length of Y. ठीक है, चलो. तो यहां पर दोनों का पावर मिलाकर कितना है? 5. और यहां पर हमको क्या दे रखा है? एक का फोकल लेंथ दिया हुआ है, दूसरे का हमें निकालना है. ठीक है, अब हम ये तो जानते हैं कि पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है. तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? Px मतलब क्या लिख सकते हैं हम? 100 अपॉन Fx. x कौन सा? कैपिटल वाला जो क्वेश्चन में यूज किया है वही, प्लस Py की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 100 अपॉन Fy. y अगेन कैपिटल वाला, क्योंकि लेंस के नाम जो है वो क्या है? x और y. तो आपको x और y वही कैपिटल वाले यूज करना होंगे, ये ध्यान रहे. इज इक्वल टू 5D. ठीक है, तो अब यहां पर तो कितना आया फोकल लेंथ?
-60 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है फोकल लेंथ? -60 सेंटीमीटर। किसका? y का, सिर्फ और सिर्फ y का, क्योंकि x का तो गिवन है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, दोनों लेंस x और y लेंस के पावर का एल्जेब्रिक सम कितना दे रखा है? 5 डायोप्टर। जो लेंस x है उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, लेंस y का फोकल लेंथ निकालना था। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? फोकल लेंथ px प्लस py इक्वल टू 5, इसमें हमने पावर का रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दिया हमने p इज इक्वल टू 1/f मीटर्स में, और सेंटीमीटर्स में क्या होता है? 100/f, तो हमने 100/f पुट कर दिया, सॉल्व किया तो क्या आ गया? फोकल लेंथ ऑफ y -60 सेंटीमीटर। अननोन कौन था? सिर्फ फोकल लेंथ ऑफ y, और वो आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर है अच्छे से? देखो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं रेयरली आते हैं। ठीक है, और बहुत कम आपको मिलेंगे किसी भी बुक्स में। ठीक है, यहाँ पर भी पावर से रिलेटेड केवल 4 न्यूमेरिकल्स हैं हमारी शीट में। ठीक है, जबकि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए, शीट में काफी सारे क्वेश्चन थे। पावर से रिलेटेड सिर्फ 4 क्वेश्चन है, 2 सिंपल वाले और 2 अच्छे वाले। क्लियर है सभी को? चलो, तो यहां पर लाइट चैप्टर फिनिश हुआ। लाइट चैप्टर का टेस्ट होगा बहुत ही जल्दी। आपको बहुत सारा टाइम मिला है ना, शीट को सॉल्व करने का, डाउट्स पूछने का। फिर भी अगर आपने स्पीडली सॉल्व नहीं किया, डाउट नहीं पूछे, तो चैट बॉक्स पे जल्दी से जल्दी पूछ लेना, क्योंकि इसका टेस्ट होगा बहुत ही जल्दी। एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी में ये मत देखो कि कैसे सॉल्व किया है, एग्जाम्पल्स हो, क्वेश्चंस हो, उसको हमने जो यहाँ पर मेथड सीखी है, हमने जो साइन कन्वेंशन सीखे हैं, उससे करके देखना है आपको ये नहीं सोचना है इन्होंने कैसे किया है। आई बात समझ में? जो सोच मैंने जनरेट करके दी है आपको, जो अप्रोच बताई गई है, वो आपको याद करनी है क्वेश्चन करते टाइम। चाहे वो क्वेश्चन कहीं दूसरी आपके स्कूल पेपर का हो, शायद दूसरे स्कूल के पेपर का हो, या फिर आप कोई सैंपल पेपर कर रहे हो, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओगे लाइट का, आपको ये नहीं सोचना है कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया, आपको ये देखना है कि हमने क्लास में किस तरह से सीखा है सॉल्व करना। तो आपका आंसर क्या करेगा? मैच करेगा, आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है? यहां पर लाइट खत्म हुआ। फिर मिलते हैं हम, अगर आप और डाउट भेजोगे तो डाउट क्लास में, अदरवाइज एनसीईआरटी के आप डाउट भेजोगे तो एनसीईआरटी के डाउट क्लास में, अदरवाइज फिर इसका टेस्ट होगा तो टेस्ट डिस्कशन में मिलेंगे। ठीक है?